हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सेक्शन, जहां हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पिछले लास्ट 3 दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड वर्ड्स। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि क्या है वो द हिंदू न्यूज़पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 न्यूज़ और उनसे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, जिससे आप अपनी एक तो करंट अफेयर्स प्लस वोकैबुलरी प्लस इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रही न्यूज़, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर रो। यस माय फ्रेंड्स, ये न्यूज़ पिछले 3 से 4 दिन से हर न्यूज़पेपर पे आ रही है और हिंदू न्यूज़पेपर में भी मेन न्यूज़ में है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर रो मतलब होता है विवाद। तो इसी से रिलेटेड हम वर्ड्स देखते हैं। रो है नाउन और इसको बोलते हैं नॉइजी डिस्टर्बेंस और क्वारल। नॉइजी डिस्टर्बेंस मतलब जहाँ काफ़ी हल्ला हो, डिस्टरबेंस हो। क्वारल मतलब झगड़ा, इसके ये मीनिंग है। या हम इसे बोलेंगे कि डिबेटेबल इशू। डिबेटेबल इशू मतलब जिसपे लोग डिबेट करें, बहस करें, जो मुद्दा बन जाए। या कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी भी आप इसे बोल सकते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद। या इसे आप बोलते हैं डिवाइडेड ओपिनियन इशू, जिस मुद्दे पे लोगों के ओपिनियन डिवाइडेड हो, अलग अलग हो। जैसे कि चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर है, जो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उस पे दोनों देशों के ओपिनियंस जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं। चाइना कहता है ये मेरी जमीन है और इंडिया कहता है आपने हमारी जमीन पे अतिक्रमण किया है, ये हमारी जमीन है। तो दोनों के इस मुद्दे पे हमेशा रो रहता है। रो मतलब विवाद, कंट्रोवर्सी या इशू। तो विवाद आपने देखा। अब चलते हैं इस पे एक सेंटेंस पे, बिकॉज इफ यू डोंट मेक अ सेंटेंस यू कांट यूज द वोकैब इन अ प्रॉपर वे। तो सेंटेंस है, देयर हैज ऑलवेज बीन अ रो ओवर द बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ लिखा है कि इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा, हैज बीन हमेशा, 1947 के बाद जब से इंडिया बना है उसके बाद से ही, इसीलिए 1962 का युद्ध लड़ा गया, तभी से अब तक बॉर्डर इश्यूज रहे हैं, उस पर रो रहा है, विवाद रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब चलते हैं सेकंड वर्ड पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ होता है नाउन, इसका मतलब होता है इम्पास, स्टेलमेट, डेडलॉक, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। अब इसे समझते हैं, किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति। ये उस स्थिति की बात हो रही है जब दो जो पार्टी होती है, जो दो ग्रुप होते हैं, वो दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। ओके, कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं आती है, लॉक डेड हो जाता है। ठीक है, सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो ये कहाँ देखते हैं हम स्टैंड ऑफ? जैसे हमने डोकलाम में देखा था, इंडिया और चाइना के बीच में ना तो इंडिया की फौज पीछे हट रही थी, ना तो चाइना की फौज पीछे हट रही थी, और कोई आगे समाधान भी नहीं निकल रहा था। तो नो सॉल्यूशन सिचुएशन बोल सकते हैं हम स्टैंड ऑफ को। इसी के सिनोनिम है इम्पास, स्टेलमेट, डेडलॉक। डेडलॉक मतलब लॉक डेड हो गया है, चाबी अंदर फंस गई है, ना तो लॉक खुल रहा है और ना ही चाबी बाहर निकल रही है। तो किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति हमेशा बन जाती है। डोकलाम हो, चाहे वो लद्दाख का बॉर्डर इशू हो। और यही सेंटेंस पे, इंडिया इज होपफुल ऑफ रिजॉल्विंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना। इंडिया आशावान है कि वो चाइना के साथ ये जो बॉर्डर इश्यू है, बॉर्डर रो है, बॉर्डर कंट्रोवर्सी है, विवाद है, उसे सुलझा लेगा और उसमें उसको किसी भी तीसरे देश की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मीडिएटर बनने को तैयार हूँ। तो स्टैंड ऑफ जो चल रहा है उसे इंडिया होपफुल है कि उसे निपटा लेगा। अगला वर्ड है इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट मतलब होता है इन्वेड, इंट्रूड, एंटर एन एरिया विदाउट परमिशन या एंटर एन एरिया इलीगली। घुसपैठ करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये कश्मीर में भी जो घुसपैठ होती है कश्मीर बॉर्डर के थ्रू, या जिसे LOC बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वहां भी घुसपैठ होती है इनफिल्ट्रेट। और LAC पे भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर भी घुसपैठ होती है। तो ये हमेशा आपको न्यूज़पेपर में वर्ड मिलेगा इनफिल्ट्रेट। और इसी के नाउ इनफिल्ट्रेट वर्ब है, इससे रिलेटेड वर्ड है इनफिल्ट्रेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन, जिसको बोलते हैं घुसपैठ। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? 500 चाइनीज सोल्जर्स इंट्रूडेड LAC। 500 चाइनीज सोल्जर्स ने घुसपैठ कर दी थी LAC में। इंट्रूडेड सेकंड फॉर्म है, पहले की न्यूज है।
तो फ्रेंड्स ये थे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आज न्यूज़ चल रही है, आजकल चल रही है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर विवाद चल रहा है। अब चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जो आजकल हर न्यूज़पेपर में छाई है, इंक्लूडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। केमिकल स्प्रे ड्रोन्स यूज्ड टू क्लियर लोकस्ट स्वॉर्म्स इन चोमू, जयपुर, राजस्थान। जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सब जगह पर आपने सुना होगा टिड्डियों का अटैक हो गया है। और पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा टिड्डी अटैक हुआ है और करोड़ों नहीं अरबों की फसल टिड्डियों ने बर्बाद कर दी है। और ये सारी टिड्डियाँ कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान से होते हुए आ रही हैं। पाकिस्तान की फसल बर्बाद की, उससे पहले अफगानिस्तान की, और अब इंडिया पर अटैक हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड वर्ड है लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब है टिड्डी। स्वामिंग, ग्रास ऊपर, स्वामिंग का मतलब होता है जो झुंड में चलता है, ठीक है, और हमेशा माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है, उसे बोलते हैं स्वामिंग। तो स्वामिंग ग्रास ऊपर यूजुअली दैट आर वेरी डिस्ट्रक्टिव टू क्रॉप्स, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वेजिटेशन जितनी भी वेजिटेबल होती है उसको बर्बाद कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं लोकस्ट, टिड्डी। सेंटेंस, लोकस्ट डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स ऑफ अराउंड 2 करोड़ रुपीज इन जस्ट 10 डेज। 10 दिनों में लोकस्ट ने 2 करोड़ रुपए की फसल सिर्फ जयपुर के चोमू गांव में ही बर्बाद कर दिया। और अब तक अनुमान लगाया जा रहा है, ये प्रिडिक्शन हुआ है कि ऑलमोस्ट अभी 50 करोड़ की जो फसल है वो 4 स्टेट्स जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोकस्ट ने, स्वार्मिंग लोकस्ट ने बर्बाद कर दी है। अगला वर्ड वही है स्वॉर्म। स्वॉर्म है नाउन और वर्ब भी है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स स्पेशली इन फ्लाइंग मोशन माइग्रेटिंग टू अ न्यू कॉलोनी। तो जो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हैं वो, और उड़ते हुए माइग्रेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई नई कॉलोनी ढूंढते हैं। मतलब पहले एक जगह रात को टिके, वहाँ पर फसल बर्बाद हुई, फिर आगे दूसरी कॉलोनी में बढ़ गए, फिर अगले में बढ़े, तो उसे बोलते हैं स्वॉर्म। तो एक बहुत बड़ा स्वॉर्म मतलब बहुत बड़ा झुंड। तो सेंटेंस है ड्रोन्स विल बी यूज टू क्लियर अ बिग स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट। तो अब ये न्यूज़ है कि जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने किसानों को ड्रोन्स दिए हैं। ड्रोन्स जो हवा में उड़ते हैं उनमें केमिकल स्प्रे करके उन्होंने केमिकल रखा जा रहा है, और 10 मिनट तक वो केमिकल स्प्रे होगा, और जहाँ पर भी ये टिड्डियाँ उड़ेंगी उनसे ऊपर ये ड्रोन उड़ेगा और उन टिड्डियों पे केमिकल स्प्रे करेगा, एक आवाज़ भी करेगा जिससे वो टिड्डियाँ डिस्टर्ब हो, और उसी के ऊपर वो स्प्रे करेगा और टिड्डियाँ मर जाएंगी। तो इतना डीप प्रॉब्लम बन गई है कि आपको जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको ड्रोन्स देने पड़ रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तब ऐसे इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने 50 से 60 करोड़ तक की अभी तक की फसल बर्बाद कर दी है। तो स्वॉर्म मतलब बिग नंबर में। डिस्पर्स, इसी न्यूज़ में एक वर्ड आया था डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब है डिसिपेट, डिसेमिनेट, टू ब्रेक एंड डिस्ट्रीब्यूट और स्कैटर। तितर बितर कर देना, टू ब्रेक तोड़ना, और फिर तितर बितर कर देना। तो जो एक टिड्डियों का झुंड एक साथ आ रहा है, इसको तितर बितर करने के लिए किसका यूज हो रहा है? ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। उसमें केमिकल डाला जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। तो वही सेंटेंस है ड्रोन्स केमिकल स्प्रे अलॉन्ग विद द साउंड आर बीइंग यूज्ड टू डिस्पर्स लोकस्ट। इन लोकस्ट को डिस्पर्स करने के लिए ड्रोन्स का केमिकल स्प्रे और साउंड का यूज हो रहा है। अब चलते हैं हम अपनी बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड न्यूज़ पे जो पिछले 3 दिनों से हर न्यूज़पेपर छाई है। वो है दिल्ली रील्स अंडर हीट वेव्स, पालम रिकॉर्ड्स हाई ऑफ 47.2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली रील्स अंडर, रील अंडर होता है सहन करना, गुजरना, या कोई चीज़ प्रॉब्लम को फेस करना। तो दिल्ली हीट वेव्स, हीट वेव्स मतलब गर्मी की लू हीट वेव होती है, लू को झेल रही है दिल्ली। और पालम जो वहाँ पर एरिया है उसका टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया अभी हीट वेव्स की चपेट में है। चपेट में तो बोलेंगे रील अंडर, और वही पहला वर्ड है रील। रील मतलब वर्ब, टू वॉक शेकली और अनस्टेडली, चलना कांपते हुए या लड़खड़ाते हुए, टू स्टैगर वही, और टू फेस प्रॉब्लम इन वॉकिंग। तो इतनी धूप हो रही है कि एक आदमी अगर बाहर धूप में निकले तो वो चक्कर खा के गिर जाए, ठीक है, तो उसे तभी बोले रील अंडर। तो सेंटेंस है दिल्ली इज रीलिंग अंडर सीवियर हीट वेव्स। दिल्ली अभी गुजर रहा है
लू से, हीट वेव से दीज डेज। और वहाँ रीलिंग का मतलब है लोग चल रहे हैं तो चक्कर खा रहे हैं, अनस्टेडीली चल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है। सेकेंड वर्ड है स्कॉचिंग। स्कॉचिंग एडजेक्टिव है, वेरी हॉट, इतना गर्मी हो रही है। बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग विद हीट, तो जो सरफेस जला दे रही है, झुलसाने वाली। तो वेरी वेरी हॉट, बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग विद हीट, जो सरफेस को जला दे रही है। गर्मी इतनी तेज पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, यूपी के इलाके हो गए, कि वहाँ झुलसा दे रही है। तो इसी को बोलते हैं झुलसाने वाली गर्मी, स्कॉचिंग हीट। तो सेंटेंस है, दिल्ली पीपल आर रीलिंग अंडर, दिल्ली पीपल लोग रील अंडर मतलब गुजर रहे हैं, अंडर अ स्कॉचिंग हीट वेव दीज डेज, झुलसाने वाली लू से। अब लास्ट वर्ड है हमारा, दो वर्ड है लास्ट, एक है रिस्पाइट। रिस्पाइट नाउन है, उसका मतलब है रिलीफ, राहत। और सेंटेंस है कि द वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट, जो वेदर डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करनी, दैट देयर विल बी नो रिस्पाइट, कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाली इन द कमिंग 2-3 डेज, 2-3 दिनों तक यही हीट वेव चलती रहेंगी और कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लास्ट वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरकास्ट, भविष्यवाणी करनी, फोरटेल, टेल पॉसिबिलिटी, किसी फ्यूचर में इवेंट होने वाले की पॉसिबिलिटी को बताना, संभावना बताना, अनुमान लगाना। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो पिछले 3 दिनों से न्यूज़ में छाए हुए हैं। आई होप आपने इन वर्ड्स से जाना होगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं और आपको न्यूज़ भी पता चली होगी। आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग आवर वोकैबुलरी सेशन एंड यू मस्ट बी इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कीप going through our videos every day, and I am confident that you will be able to improve your English very soon and with lot of confidence. So have a nice time and enjoy your life.